जल्दी जल्दी ले आए यार अपनी टीम को, अभी 80% है, इतने परसेंट पे क्या सेशन लगाना है हमें। इतनी बड़ी टीम है और आप लोग देख लें। रुखसाना मैं आपको होस्ट पर आ रहा हूँ, थोड़ा स्टार्ट करें फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, होस्ट बना दिया मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ओके, सो एक्टिव हो जाएं सारे। अच्छा, आज का सेशन जो है ये हमारा सेकंड लास्ट है और कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन होगा। तो जो जो चीजें सीख रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट भी करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। फायदा कोई नहीं है, सीखते जाएं, बस सीखते जाएं, साइड पे करते जाएं। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आज का जो सेशन है वो है जी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। तो मुझे जल्दी से बताएं कि आपको क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, फटाफट से। क्या ऑब्जेक्शंस आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? हर पर्सन की तरफ से एक एक दो दो ऑब्जेक्शंस आने चाहिए। 83% है यहाँ पे। जल्दी जल्दी चैट में सब एक्टिव और बताएं कि आपको ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मेरे पास पैसे नहीं है, स्कैम, फेक, ब्लॉकचेन क्या है। अच्छा, जो फेक कह रहे हैं ना यहाँ पे आप लोग समझ लें, इट्स मीन कि उसको ब्लॉकचेन क्लियर नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप करें। ओके, बेसिक क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट के ही आ रहे हैं। सेशन सेंड करने के बाद भाग जाते हैं। सूद है। ओके, पता नहीं कैसे सूद है। लोगों के लाने का काम है बस, ये बस है। अभी नहीं, कुछ टाइम में करेंगे। हलाल है, टीम बिल्डिंग, वही गिने चुने जो 5-6 सवाल होते हैं वही लोगों की तरफ से आते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के बगैर हमें काम बताएं। तो फिर हम लोगों का थोड़ा माइंड वॉश करते हैं कि भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। ओके, इसको भी क्लियर करेंगे। फिर कुछ लोग आते हैं प्लान अटेंड कर, बड़े सीरियस होते हैं, हमारे पास तो पैसे ही कोई नहीं है, दुनिया में सबसे गरीब बंदा तो मैं ही हूँ। ठीक है, और आप मुझे करा दें, जैसे मेरी अर्निंग आएगी तो आपको रिटर्न करूंगा या करूंगी। इसको भी बड़ा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन देंगे। और हलाल हराम का भी, सूद है, कत्तन सूद नहीं है, कहीं भी नहीं है। सेशन के बाद क्यों भाग जाते हैं? टीम बिल्डिंग मुश्किल है, चलें इसका भी मेरे पास बड़ा सोल्यूशन अच्छा है। बंदा खुद कहेगा नहीं जी, नहीं कोई मुश्किल नहीं है। शहजाद सर, आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। अब देखें आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। लड़कियां आपको ब्लॉक क्यों कर रही हैं? खैर है, बहन क्या लिया करें। टाइम फ्रीडम का भी बोलते हैं, हाउ टू ग्रैब पीपल, इसका तो हमने बता दिया हुआ है। अगर यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, मेल जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोग खुद सोचें कि आपको लड़कियां ब्लॉक क्यों कर रही है। आप कैसे बात कर रहे हो, जरा अपने अपलाइन को चेक करवाना, अपनी पूरी चैट की ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना। सिक्योरिटी दिया करे ना गर्ल्स को, तो कभी भी ब्लॉक नहीं करेंगी। सानिया मैम, देखें जो बंदा आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देता, जो फ्रेंडशिप का बोल रहा है ना, उसको साइड पे कर दें। उसने काम क्या करना है, काम कभी भी नहीं करेगा वो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन के फोर्सेस स्कैम है। अच्छा, आयशा मैम यहाँ पे है, हैंड रेस करिएगा। आयशा मैम या रिहा मैम, दोनों में से कोई एक पर्सन, रिहा मैम सर आसिम की टीम से और आयशा मैम असना मैम की टीम से, दोनों में से अगर कोई पर्सन है तो काइंडली
आयशा मैम असना मैम की टीम से एंड अरीहा मैम सरासिम की टीम से। आज सेशन थोड़ा लंबा भी हो जाए, नो इशू, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो होता है ना पीछे ऑब्जेक्शंस ही होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्शंस को बड़े तसल्ली से, आराम से और बड़े पेशेंस के साथ क्लियर कर देते हैं तो पर्सन कहीं भी नहीं जाने वाला। आयशा मैम आप अनम्यूट हो सकती हैं, काइंडली मुझे मैसेज ड्रॉप करें। ऑफिस कहाँ पे है फोर्सेज का? ठीक है, अब वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगी। अफाक सर को किसी लड़की ने आज तक ब्लॉक नहीं किया, इनसे टिप्स लेते हैं। कैसे बात करते हैं ये? सर अली हैदर से टिप लिया करें ना, सर भी बताएंगे क्यों करती हैं भाई आप। सॉरी मेरा नेट इशू हो गया था, इस वजह से जो है ना मेरी लेफ्ट हो गई थी मीटिंग। अभी आ रही है ना वॉइस? ओके। अच्छा, सबसे पहली तो ये चीज आती है कि लोग कहते हैं कि ये स्कैम है। ठीक है, तो आपने पूछना है कि भाई स्कैम कैसे है। मतलब ये डायरेक्टली कोई पर्सन आके तो नहीं कहता कि भाई ये स्कैम है। ठीक है, जब हम उसको लर्निंग प्रोवाइड कर देते हैं, वो सारी लर्निंग ले लेता है, बाद में वो कह के चला जाए स्कैम है। अगर लर्निंग उसने अच्छे तरीके से सारी ली है तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि भाई आपका सिस्टम स्कैम है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं इट्स मीन कि उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्लियर नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप पर्सन को क्लियर करवाएं अच्छे तरीके से, उसको विद एग्जांपल्स विद प्रूफ्स, वो कभी भी ये चीज नहीं बोलेगा स्कैम है। तो बताएं, आप उस पर्सन से ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे ये बताएं कि एक ऐसा सिस्टम, आप जितनी एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको जो है वो विड्रॉल्स हर चीज मिल रही है, आपको पे आउट आ रहा है, तो मुझे बताएं कैसे स्कैम है फिर। ठीक है, ब्लॉकचेन पे जब भी कोई सिस्टम कोड कर दिया जाता है, वो तो नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप उसको हैक कर सकें। उसको तो कोई बंदा हैक भी नहीं कर सकता। इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, जो भी अर्निंग आती है 100% डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों में होती है। तो अगर यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं कि जो पर्सन कहते हैं कि कंपनी भाग गई, तो आप उनको ये क्लियर करवाएं कि फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है। वो कंपनी वाला दौर खत्म हो गया है कि कंपनीज आती हैं और बंद हो जाती हैं, या फिर आपको 20% देती हैं या 15% देती हैं, बाकी खुद उनके वॉलेट में उनके अकाउंट्स में जा रहे होते हैं। तो ये दौर खत्म हो रहा है। ठीक है, अभी जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस होती है। अब जो बिजनेस चल रहे हैं, जो सिक्योरिटी हमें देती है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी अभी बेसिकली हमारा जो सेशन है ना, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है। तो लास्ट पे जो है ना मैम अरीहा या फिर आयशा मैम है यहाँ पे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ टिप्स देंगे कि हम पर्सन को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एंड तक रहना पड़ेगा और ये चीज एंड पे होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद वैलिड एग्जांपल्स, और बंदा मानेगा भी कि नहीं वाकई में 100% ऐसा ही है। सो अब ये चीज क्लियर होगी कि मतलब पर्सन को अगर आप ब्लॉकचेन क्लियर करवा रहे हैं, इट्स मीन कि वो श्योर हो गया है कि आपका पर्सन, आपका जो सिस्टम है ना, ये स्कैम नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा होता है, जैसे पर्सन को हम डील कर रहे होते हैं ना, मतलब हम मैसेंजर पे जाएं तो वहां पे सबसे पहले ना किसी का ये ऑब्जेक्शन आता है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप पहले ही बता दें, मैंने नहीं करना। अब इसको आप नेगेटिव ना लेके जाएं। देखें वो पर्सन, क्या पता अभी उसका लॉस हुआ हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो फिर वहीं पे अपने पर्सन को वेस्ट कर देते हैं। अब वो बंदा जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट भी करेगा, आपके साथ वर्क स्टार्ट भी करेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगा। आपने उन्हें कहना है कि देखें, मैंने अभी आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। सबसे पहली चीज होती है लर्निंग। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपने एडमिशन लिया है, चले आप स्टैट पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपको इसका स्कोप क्लियर नहीं है तो आप स्टैट क्यों पढ़ेंगे?
अगर आपने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है, BScs कर रहे हैं, अगर आपको इसका स्कोप क्लियर ना हो तो आप क्यों एडमिशन लेंगे, क्यों इतनी फी पे करेंगे? तो यही चीज है कि अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा सिस्टम क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, आपका प्रॉफिट क्या है, एट द एंड आपको क्या रिजल्ट आएंगे, जिन लोगों के साथ आप ज्वाइन करने जा रहे हो वो लोग कैसे, उनकी पीपल एंड फिलोसफी कैसी है। ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। और ये जो पर्सन को आपने क्लियर करनी है ना, ये उसको वॉइस में करना है, ठीक है? ये उस बंदे को आपने वॉइस सेंड करना है। जब आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताएंगे, उसको वाकई में लगेगा नहीं, मुझे यहाँ पे पहले इसका स्कोप क्लियर करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है? आप उसको ये बोलेंगे तो वो 100% आपसे पूछेगा जी बताएं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो के आप, वैसे भी हमारी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपने माइंड से ये चीज निकाल दें कि फोर्सेज कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। 10 लाख से भी कोई आता है ना, उसको फिर भी यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है 10 लाख लगा के वो बैठ जाए और उसको डेली बेसिस पे प्रॉफिट आता रहे। आपको पता है अगर ऐसे पर्सन की तरफ से स्पॉट फिल हो जाए जो कि काम ही नहीं करता, तो नॉन वर्किंग कहाँ से आएगी? जिन जो स्पॉट काम करने वाले लोगों की तरफ से फिल होंगे, उन्हीं की तरफ से हमें नॉन वर्किंग आएगी। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट देगा, तो ये वर्किंग प्लान है, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट आप उस पर्सन को ट्रेनिंग की तरफ लेकर आए। जब आप उसको फैक्ट के साथ बताएंगे ना, देखें सोशल मीडिया पे चले जाएं। मैं पर्सन को हमेशा ये कहती हूँ, ये मैं अपनी कॉल में या वॉइस में ये चीज जरूर ऐड करती हूँ कि सर मैम जब आप सोशल मीडिया पे देख लें हर दूसरा तीसरा बंदा ऑनलाइन काम दे रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने करना क्या है, क्योंकि अब जाएंगे वो डायरेक्टली आपको काम प्रोवाइड करेंगे, भाई ये काम है इसको कर लें। जब आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने स्टार्टअप कैसे लेना है, आपको पता ही नहीं है आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, तो आप कैसे वहां पे काम कर सकते हैं? आप फेल हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। और ट्रेनिंग की कोई फी नहीं है, ट्रेनिंग हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? अब आपको पता है पाकिस्तानियों के दिमाग में ना ये भी चीज हजम नहीं होती उनको कि भी लर्निंग हमें क्यों फ्री में दे रहे हैं। इनको लगता है इससे भी बड़ा फायदा है, बड़े पैसे कमाते हैं ये हमें लर्निंग देने, उनको नहीं पता कि हम लर्निंग क्यों देते हैं, ठीक है? तो आप उनको जो कह सकते हैं बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने यूथ को सपोर्ट करें। हम अपने यूथ को जो है ना वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, ठीक है? आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब इन पर्सन है, आप कुछ भी, आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे इजीली स्टार्टअप ले सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं सोशल मीडिया को यूज करके। जब हम ये वाला फैक्ट अगले बंदे के सामने रख देंगे तो वो 100% लर्निंग के लिए आपके पास आ जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट का भी नहीं पूछेगा जब तक आप उसको प्लान नहीं देंगे। मेरे साथ 100% ऐसा ही होता है। तो मुझे बताएं ये ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ कि पर्सन को किस तरह से हमने टैकल करना है? अगर कोई स्टार्ट में ही पूछ लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ बहुत सारे पर्सन ऐसे भी आ जाते हैं, 90% तो अग्री हो जाते हैं लोग, जी मैंने ट्रेनिंग लेनी है अगर तो वो करने वाला है, और उसमें 10% लोग ऐसे आएंगे वो कहेंगे नहीं जी आप मुझे डायरेक्टली काम बता दें। तो आप काम नहीं बताएं, जितना मर्जी अगला बंदा फोर्स करता रहे। आप अपनी कंपनी बताएं, आपके हमारी कंपनी है ही नहीं। हम सोशल मीडिया पे बताते रही हूँ कि सोशल मीडिया पे काम करना है। मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने फेसबुक को यूज करके किस तरह से डॉलर जनरेट करने हैं। तो आप बताएं लर्निंग के लिए रेडी है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सन हैं जो वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, उनको जो है ट्रेनिंग की तरफ लेकर आते हैं हम, ठीक है? और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये अब्रॉड से बहुत सारी अदर कंट्री से भी हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने लर्निंग लेनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आप इस पे कांटेक्ट कर लें। क्लियर हुई है ये चीज? जल्दी बताएं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में पूछ रहे तो उसको कैसे टैकल करना है। कोशिश करें आप अपनी वॉइस सेंड करें उसको। वॉइस सेंड करेंगे उसमें एक अट्रैक्शन भी होती है, जो फीलिंग्स होती है ना, आपकी बात करने का अंदाज होता है, वो अगले बंदे को इम्प्रेस करता है। मैसेज पे ये चीजें नहीं बोली जानी चाहिए। बहुत सारे लोग ये मैसेज पे बता देते हैं। मोस्टली ये वाली जो चीज होती है ना इन्वेस्टमेंट वाली, क्लियर करनी, अगले बंदे को एग्जाम्पल और फैक्ट दे के बात करना, ये हमेशा वॉइस करती हूँ। तो फिर नेक्स्ट 90% लोग मेरे पास लर्निंग के लिए आते हैं। बाकी सारे सो रहे हैं, ये मोबाइल साइड पे रखा हुआ है। आप खुद देखें, अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आज का सेशन सिर्फ एक बंदे के लगाने वाला नहीं है। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे, सिर्फ मेरी सुन के जाएंगे ना, तो आप जाके इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते।
एक ऑब्जेक्शन अभी मैंने क्लियर करवाया है, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन क्या है कि भाई जो पर्सन आता है वो कहता है मेरे पास आप मुझे पहले बता दें, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है। अब सेकंड ऑब्जेक्शन क्या है? सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि लोग जब ट्रेनिंग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्शन मेरे पास आए हैं, पहले इन्वेस्टमेंट वाला ही क्लियर कर लेते हैं, देन हम किसी और चीज पे आते हैं। हलाल हराम पे भी बाद में आएंगे, और फिर कोई फेक कह रहा है तो उसको कैसे क्लियर करना है वो भी बाद में बताऊंगी। अच्छा, अब दूसरी चीज आ जाती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, माशाल्लाह से ट्रेनिंग उन्होंने अच्छी ली होती है, लेकिन बाद में क्या करते हैं, आप हमारी ज्वाइनिंग करा दें, आप हमारी आईडी बनवा दें, हम जैसे ही अर्निंग आएगी हम आपको रिटर्न कर देंगे। इट्स मीन कि उनका कहीं ना कोई डाउट है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है ना वो ऐसा ही हो कि वो लेम एक्सक्यूजर है, करना नहीं चाह रहा, या फिर वो आपको देख रहा है कि आप उसको करवाएं, उसका कोई पैसा ना लगे। जेन्युइन इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपने किसी का स्टार्टअप नहीं करवाना, चाहे जेन्युइन इशू है, उसको सॉल्यूशंस देने हैं। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अब कोई पर्सन कहता है ना कि पहले तो उसको नॉर्मल वे में टैकल करने की कोशिश करें कि ऐसे ही जो है ना वो अरेंजमेंट कर ले। वो ऐसे है कि लेट्स सपोज यहाँ पे अरीबा मैम बैठी हैं, ठीक है। अरीबा मैम, डोंट माइंड प्लीज, मैं आपका नेम ले रही हूँ। अब ये एक न्यू प्रोस्पेक्ट है, इन्होंने लर्निंग ले रही है, मुझे कह रही मैम काइंडली आप मेरी ज्वाइनिंग करवा दें, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं इतना पे नहीं कर सकती। मैं कहूँगी अरीबा मैम, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है, ठीक है। आपका लर्निंग एटीट्यूड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आप तो इतनी पैशनेट है, ठीक है। मेरे लिए 10 20 50 डॉलर कुछ नहीं है, मैं आपके $10 से ज्वाइनिंग करवा देती हूँ, नो इशू। लेकिन मैटर ये करता है कि ये एक बिजनेस है, बिजनेस में हमें बड़े चैलेंजेस आते हैं। जब आप नेक्स्ट काम करेंगी ना, तो आपकी एक स्टोरी बन जाएगी कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन मैंने अरेंजमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा ही है ना? अब मैं जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरा स्टार्टअप मैंने हैवी अमाउंट से किया था, लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैंने क्या किया था, मैंने उसको अरेंज किया था, ठीक है। अब मेरी वो स्टोरी है, जब मैं लोगों को सुनाती हूँ तो लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, मतलब इस चीज को लेके वो बड़े पैशनेट होते हैं। तो आप मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना, मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो और 100% कर लेंगी, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप में पैशन भी बड़ा है, ठीक है। तो वो पर्सन कहेगा जी ठीक है मैं करूंगा। तो इस तरह से आप लोगों को टैकल कर सकते हैं, और यकीन करें लोग इस चीज को बहुत अच्छा कंसीडर करते हैं कि नहीं, मुझे कोई अप्रिशिएट। अब देखिए, वो इसको नेगेटिव नहीं लेके जाएगा कि नहीं इसने मुझे दिया नहीं है, इसने मेरी आईडी नहीं बना के दी। वो ये कहेगा इस पर्सन ने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया है, बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है, इसने मुझे मेरा फायदा बताया है कि नेक्स्ट आपकी स्टोरी बनेगी, और आपकी स्टोरी को सुन के लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपकी बहुत अच्छी टीम और वर्किंग वाली टीम बनेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक तो ये सोल्यूशन है कि आप किस तरह से पर्सन को टैकल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा सोल्यूशन आप उसको ये दे सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे मेरी टीम में भी ना बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वाकई में वो 100% बड़े पैशनेट होते हैं और वो नहीं कर पा रहे होते। फिर मैं क्या कहती हूँ कि मैं मुझे बताएं, वो कहती है मेरे पास अभी 4100 रुपया भी नहीं है, ठीक है। बहुत गरीब ही कोई बंदा आ जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब उसके फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रही। आप उसको कैसे उसे बोलें कि अभी मुझे बताएं कि आप कितनी पेमेंट अरेंज कर सकती हैं। फ्री में किसी को नहीं कराना, मैं आपको बता रही हूँ, फ्री में अगर आप करवाएंगे तो बस कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ना उस बंदे ने काम करना है, और आपके जो 10 13 डॉलर्स आप लगा रहे हैं ना, वो वेस्ट है। मैंने बहुत सारे, ये मैंने मिस्टेक की है, मैंने तकरीबन कोई 7 से 8 लोगों को हेल्प आउट किया, और उसमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो अभी तक काम कर रहा है। सारे के सारे, कोई तो, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो अपनी आईडीज घुमा के बैठे हुए हैं, उनसे पूछा है आपकी कीज किधर है, उनको 10 10 डॉलर्स नॉन वर्किंग गई है, और कहते हैं मैम हमारे पास कीज ही नहीं है, और एक दिन भी उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया। उनको पता है कि भाई हमारे कौन सा पैसे लगे हैं यहाँ पे, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो साइड पे कर देंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में चीज मैटर, आपका जो आपने एफर्ट्स लगाई होती है ना, जो आप चैलेंजेस को फेस करके उसमें आते हो, वो चीजें मैटर करती हैं। ये 10 20 50 1 लाख ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपका पैशन, और पीछे जो आपने जितनी एफर्ट्स लगाई हैं, अपने अरेंजमेंट किस तरह से किए हैं, वो चीज मैटर कर रही होती है, ठीक है। हमारा काम जो आगे चल रहा है तो वो इसी बेस पे चल रहा होता है। आप पर्सन से पूछ लें कि आप मुझे बताएं आप कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो कहे कि मैं 1000 1500 अरेंज कर सकता हूँ। आप कहे चलें आप ऐसा करें, मैं आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप माशाल्लाह से बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। मैंने आपको देखा, आपका लर्निंग एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है,
तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये सोल्यूशन दे रही हूँ, अदरवाइज मैं ये सोल्यूशन नहीं देती। तो आपने ऐसा करना है कि 1000 अगर आप अरेंज कर सकते हैं, 1000 आपने मुझे सबमिट करवाना है, लेकिन आज 12 बजे तक। अगर सुबह पर्सन से बात कर रहे हैं ना, आप उसे कहें 12 बजे तक इसको अरेंज करके आपने मुझे सबमिट कराना है। मैं आपका पोस्टर बनाऊंगी, ठीक है, आपको प्रॉपर ग्रुप में ऐड करूंगी और आपका काम स्टार्ट करवाऊंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पेमेंट अरेंज करते रहिएगा और इधर से आपकी लर्निंग भी नहीं रुकेगी, मैं आपको प्रॉपर साथ लेके चलूंगी और आपको वर्क सिखाना स्टार्ट कर दूंगी। अगर वो बंदा नहीं ज्वाइन करता ना, मतलब अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने नहीं करना, तो 1000 तो मतलब आपने इतनी एफर्ट्स की हैं, अपना टाइम लगाया, 1000 तो आपको आ ही गया है ना। तो आप उसको 100% कोशिश करें कि उसको लेके चलें, वो आगे भी कर लेगा। अगर आप उसे अच्छे से डील कर रहे हैं, वाकई में पैशनेट है, उसने 1000 आपको सेंड किया है, तो उसमें अगर वो पर्सन को लेकर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है कि उसके पर्सन की जो पेमेंट आती है आप खुद से डाल दें। हाँ, यहाँ पे एक चीज हो सकती है, हम पर्सन का तब खुद से करवा सकते हैं जब उसकी तरफ से 1-2 पर्सन आ गए हैं, उनकी पेमेंट आ गई, आप उस बंदे की आईडी खुद बना दें, फिर उन लोगों को उनके साथ ऐड करवाएं। फिर आप उनसे बोलें कि आप उसको नेक्स्ट लर्निंग, वो सॉरी कह रही हूँ, आप उनसे पेमेंट लेनी है, ठीक है, नहीं लेनी नो इशू, आप उनकी आईडी बनवाएं, उनका काम करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि हम किसी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक अच्छे बंदे की अगर वो काम कर रहा है तो। क्लियर हुई है ये चीज? आपने ना मोस्टली यही चीज बोलनी है कि आप बड़े पैशनेट हैं, आपका लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आपकी स्टोरी बनेगी, आपने ये काम करना है मेरे साथ। आप अपनी स्टोरी को रिलेट करके बताएं कि जब मैंने स्टार्टअप लिया था मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किए थे। और यकीन करें, आज जब मैं लोगों को ये चीज बताता हूँ तो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं इस चीज से, और टाइम नहीं लगाते मेरी टीम का पार्ट बनने में, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसी लेडी है जो कि बड़ी मेहनत से यहाँ पे पहुंची है। तो लोग मेहनत को देखते हैं, तो वहां पे लोगों के ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाते हैं। 1000 से स्टार्टअप नहीं होता उस वक्त मैम। यहाँ पे बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगले बंदे को आपने फॉलोअप में कैसे लेके आना है। आपने उसको टाइम भी दिया है, मेहनत भी की है, सारा कुछ किया है, उससे 1000 लें, उसको काम स्टार्ट करवाएं। जब तक पर्सन की पेमेंट ना आ जाए उसको काम स्टार्ट नहीं करवाना आपने। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्शन ये आता है, यहाँ तक क्लियर है, मुझे बताएं। नहीं, उसकी आईडी नहीं बनानी है, आप उसका 1000 अपने पास सेव रखें, ठीक है, उसको काम पे लगाएं। और वो पर्सन लेके आता है, तो जैसे उसके पर्सन की पेमेंट आती है आप खुद से उसका जो है ना उसकी आईडी बनवा दें, और फिर उसके पर्सन को उनके साथ ज्वाइन करा दें, नो इशू। आयशा मैम देखें, जो बंदा आपसे पिक मांग रहा है आप उसकी बात ही क्यों सुन रहे हैं? वो यहाँ तक पहुंचा ही क्यों? उसने पिक मांगी क्यों आपसे? मुझे बताएं, ये बताएं। आप ए बीइंग अ गर्ल, हम लड़कों की 1-2 बातों से समझ जाते हैं ये कैसा है। उसने एक मैसेज किया ना, आपको पता चल जाए कि बंदा कैसा है, तो आप उसको आगे लेके क्यों चल रहे हैं? नहीं चलना ना ऐसे बंदे के साथ। रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर कोई कहता है कि अपनी पिक्चर सेंड करो, मैं 10 लाख भी लगा लूं, उसको साइड पे करें, उसको रिजेक्ट कर दें। इनडायरेक्टली 1000 ट्रेनिंग का लेना है, इन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट दे दे तब। देखें, जो बंदा है आपको 1000 दे रहा है, आप उसको सेव करके रखे ना अपने पास, आपके पास उसकी अमानत पड़ी हुई है। तो जैसे ही आगे मेहनत करता है तो लेके चले, नहीं करता तो फिर साइड पे कर दें। भैया आपने मेहनत करी है, टाइम दिया है। तो बाद में ब्लॉक कर दें, हमारे पास ब्लॉक का ऑप्शन है, नो इशू। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि जी आपका ये कंपनी स्कैम है, ठीक है, हम नहीं कर सकते, इट्स मीन उनको ब्लॉकचेन नहीं क्लियर। अब ब्लॉकचेन कैसे क्लियर करवानी है? आप लोगों को पता है कैसे ब्लॉकचेन क्लियर करवाते हैं? बताएं, कोई अनम्यूट होना चाहेगा? ब्लॉकचेन कैसे क्लियर करवाते हैं आप लोग पर्सन को? हाँ जी, बताएं जल्दी से, कौन अनम्यूट होगा और ब्लॉकचेन समझाएगा? जल्दी बताएं, जल्दी।
आयशा मैम, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ। आयशा मैम, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है, काइंडली अनम्यूट हो। अफशा मैम, आपको भी करती हूँ, माशाल्लाह आपके पास तो। चलिए अफशा मैम, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, अनम्यूट होइएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी जी हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अच्छा, मैं ये जब भी उनको ब्लॉकचेन के बारे में क्लियर करती हूँ, वो ब्लॉकचेन पे इतना लंबा, मैं कहती हूँ कि आधे से ज्यादा टाइम ब्लॉकचेन पे लग जाता है, क्योंकि मेनली लोगों का यही कंसर्न होता है कि उनको वर्किंग क्लियर हो जाती है, काम भी समझ आ जाता है, अर्निंग भी समझ आ जाती है, लेकिन उनका स्टिल ये कंसर्न होता है कि स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। मैम, तो जब भी उनको आपको ब्लॉकचेन कभी के ये बारे में क्वेश्चन आया पर्सन की तरफ से? कभी आपको ये क्वेश्चन आया पर्सन की तरफ से कि ये स्कैम है? बहुत ज्यादा आता है, और आप स्कैम जब है ब्लॉक उनको। आने के आज बाद, अभी क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ जैसे ही आप ब्लॉकचेन पर्सन को समझाती हैं तो वो इस चीज को अग्री करते हैं? अफशा मैम, वॉइस आ रही है आपको मेरी? मुझे आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही थी, अभी अभी दोबारा रिपीट कर सकती हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जब आप पर्सन को ब्लॉकचेन समझा देती हैं, ठीक है, आपने सारा क्लियर कर लिया, पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, हम्म उसके बाद तो नहीं कभी पर्सन का कोई ये ऑब्जेक्शन आया कि भाई आपका हम्म सिस्टम स्कैम है? या आता है? नहीं, 90% यही होता है कि उनका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। फिर मैं उनको बताती हूँ ना कि अगर आपको ब्लॉकचेन क्लियर हो जाती है ना, अगर स्टिल उनका डाउट होता है, फिर मैं उनको यही कहती हूँ कि अभी आपको ब्लॉकचेन क्लियर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को क्लियर हो जाती है फिर उनका ये क्वेश्चन रह ही नहीं जाता कि यहाँ पे कोई स्कैम है या फ्रॉड है, क्योंकि A to Z तो सारी डिटेल उसको मैंने अपने अकाउंट से भी बता दी, उनको मैंने स्क्रीन शेयर करके गूगल पे भी सारा ब्लॉकचेन के बारे में बता दिया कि आने वाले टाइम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उनका क्वेश्चन ही रह जाता है ये। ओके ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपके कहने का यही है कि पर्सन को ब्लॉकचेन क्लियर नहीं है तो हमें पर्सन को पहले ब्लॉकचेन क्लियर करवानी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि मेन कंसर्न होता ही यही है। मैम, आप कोई सिंपल सी एग्जांपल जो पर्सन को देती हो तो काइंडली शेयर कर सकती हैं हमारे साथ, कि बंदे को समझ आ जाए। एक अननोन मैं पर्सन है, यही उसको नहीं पता ब्लॉकचेन का। मैं यही मैं जब भी उनको ब्लॉकचेन के बारे में बताती हूँ, पहला क्वेश्चन मैं उनसे ये करती हूँ कि मुझे पहले ये आप बताएं कि स्कैम अगर होता है या फ्रॉड हो जाता है, उसकी मेन रीजन क्या होती है, या कैसे पता चल सकता है ये स्कैम है, कंपनी हम कैसे जज कर सकते हैं उसको। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, तो फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि देखें, स्कैम कैसे आप जज कर सकते हो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन अगर आप जॉब करने जा रहे हो ना, तो वहां पे भी आप कंपनी के पहले जाके प्रोफाइल को चेक करते हो, ठीक है। वहां पे आपके से जब क्वेश्चन किए जाते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है कि हमें बताएं कि आप क्या स्टडी करके आए हो कंपनी के बारे में। तो ऑब्वियसली जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हो जहाँ पे आपको 90% चांसेस होते हैं कि स्कैम ना हो जाए, तो वहां पे आपने ये सारी चीजों को देखना होता है। तो स्कैम का पता इस तरह से चल सकता है कि आप उस कंपनी के या उस सिस्टम के 3 P's को जज करो। 3 P's में क्या आता है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान को स्टडी करो, ठीक है। अब मैं उनको बताती हूँ, जब उनको कंटेंट उनको शेयर किया होता है, कंटेंट में आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, कंटेंट में आपको जस्ट 2 पीस क्लियर की गई हैं, प्रोफाइल के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। प्रोफाइल के आप चेक करो कि क्या वो प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, कितनी जगह पे काम कर रहा है, क्या उसका सारा बैकग्राउंड आप रिसर्च करो। सेकंड चीज, आप इसकी प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट क्या उनकी इस तरह की है कि लोगों को उनकी नीड है या नहीं है, आप उसकी सेकंड पी को चेक चेक करो। और तीसरा पी चेक करो प्लान के बारे में। प्लान क्या, वहां पे जस्ट ये चीजें बात हो रही हैं कि आप आओ, रातों रात अमीर जाओगे, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, आएंगे तो आप $1,000,000 यहाँ पे अर्न करने लग जाएंगे। तो और लेकिन क्या होता है कि जो राइट प्लेटफॉर्म होता है वो आपको ये पॉइंट्स नहीं कहता। एक तो उनकी प्रोडक्ट यूजेबल होती है, जिनकी मार्केट में नीड भी होती है, प्रोफाइल उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपके अर्निंग पे भी ये सारी बातें हो रही है। तो अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब है कि वो स्कैम नहीं है।
ठीक है। लेकिन क्या है कि आजकल बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं, सेंट्रलाइज्ड कंपनी है, जहाँ पे लोगों का पैसा लेके वो गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में क्लियर करती हूँ कि सेंट्रलाइज सिस्टम पे होता है कि आपके साथ स्कैम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक ओनर होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसकी मर्जी, आपको जब चाहे आपकी आईडी बंद कर दे, जब चाहे आपकी अर्निंग रोक दे। फिर उन सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम है सारे, मैं उनसे रिलेट करके बता देती हूँ। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज पे आती हूँ, फिर उनको मैं कहती हूँ कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई ओनर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो इंटरनेट के थ्रू रन कर रही होती है टेक्नोलॉजी। तो आप खुद ही मुझे बताएं, क्या आप पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर सकते हो? तो 99 उनका आंसर होता है कि नहीं, हम इंटरनेट नहीं बंद कर सकते। मैंने उनसे पूछते क्यों नहीं बंद कर सकते, तो वो कहते हैं कि ऑब्वियसली नहीं बंद कर सकते, पूरी दुनिया का इंटरनेट, पूरी दुनिया वेब के थ्रू कनेक्टेड है। तो मैं कहती हूँ यही तो चीज है कि टेक्नोलॉजी क्या है, हमेशा अपग्रेड होती है, कभी आप उसको डाउनग्रेड तो होते नहीं ना देखा। तो यही चीज है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेट के थ्रू रन कर रही है, और जिसकी कोडिंग ही इस तरह की गई है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। फिर उसको मैं उस पे स्क्रीन शेयर करके गूगल पे दिखा देती हूँ, चेक कर लें कि यहाँ से आप BSc स्कैन पे जाके इसका पूरा कोड जाके देख सकते हो। अगर आप IT के हो तो आपको क्वेश्चन ही नहीं होता, कि यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप इस वेबसाइट पे जाके किसी भी कोड को चेक कर सकते हो क्या है वो ब्लॉकचेन पे है या नहीं। ठीक है, ब्लॉकचेन के पॉइंट में फिर उनको ट्रांसपेरेंसी का क्लियर कर देती हूँ कि ट्रांसपेरेंट किस तरह से सिस्टम होता है। कि अगर मैं आपको कहूँ, आप मुझे बताओ कि जितने, अगर आपके साथ पहले स्कैम हुआ है, नहीं हुआ, आपको अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से इतने डॉलर्स अर्न किए हैं, क्या आप उसको चेक कर सकते हो गूगल पे जाके? नहीं चेक कर सकते ना, जब तक वो आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना अकाउंट विजिट न करवाए। लेकिन ब्लॉकचेन का बेनिफिट यहाँ पे हमें क्या है कि हम आपको अगर कहेंगे ना मैंने यहाँ से इतने डॉलर्स अर्न किए हैं, आप मेरी इन्फॉर्मेशन जाके गूगल पे देख सकते हो, आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। तो ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट आता है हाई लेवल की सिक्योरिटी जनरेट होती है, आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे पूछी जा रही कि आप यहाँ पे अपनी कोई ईमेल लगाओ, अपना पासवर्ड लगाओ। सिंपल आपको कीज असाइन होती है, आपका पासवर्ड होता है जो कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता, हर एक्सेस डिफरेंट होती है। वो ब्लॉकचेन बारे में कि हैकर्स हैक नहीं कर सकते, वो पॉइंट भी उनको वहां पे क्लियर कर देती हूँ मैं। और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन्स के बारे में थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करके फ्रीलांसिंग से थोड़ा सा मैं रिलेट करके बताती हूँ। तो मैं उनको कहती हूँ मैं ब्लॉकचेन पे इसलिए इतना टाइम लगा रही हूँ आपको जानने में, क्यों यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कल को, कि लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं लेकिन स्टिल उनका डाउट होता है कि सिस्टम पे स्कैम ना हो जाए, मैं ये अकाउंट बंद ना हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। अफशा मैम, आपसे आवाज आ सीखा रही सर, है? आपसे ही सीखा है, आपसे ये कब सीखा है। हुआ? क्या बात ये है। काफी टाइम से हो गया। अच्छा, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे से तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। मैं भी इतने अच्छे से नहीं करता होता, इसलिए तो कहता हूँ मेरी डाउनलाइन है सारे मेरे से ज़्यादा काबिल हैं, तो मानता ही नहीं है। और सुनाए सारे। कोई क्वेश्चन? आपने अनम्यूट ही रहना है, दोबारा अनम्यूट करो। आपने अब आंसर कर रहे हैं, आपका भी सेशन था। एग्जाम्पल। हम्म देखिए, जो ये कहता है ना खुद, तो अभी आपने कुछ नहीं कमाया, तो आपने उसको कहा कि मैंने खुद कुछ नहीं कमाया। ठीक है, आप पर्सनली सर हम स्टार्ट उनको में ये खुद चीज पॉइंट किसी देते हैं को, कि वो हमसे क्वेश्चन करें इस तरह के। हाँ, कि भाई आपने कितना कमाया जी, मेरा भी स्टार्ट है जी। स्टार्ट मतलब क्या मतलब? ये अगले को क्या लगे? आप ही का जो है वो कभी किसी कंपनी में जाके आके देखा है अभी? उससे आप पूछो भी आपकी अर्निंग कितनी है, तो वो कहे मेरा स्टार्ट है, मैं मुझे तो 4 महीने हो गए, अर्निंग ही नहीं आई। तो अगला जो वहां पे जॉब करने जा रहा है, वो वहां पे करेगा कि वो घर आ जाएगा, कहेगा भी जो 4 महीने से कर रहा है इसको कुछ मिला नहीं, तो मैं क्या लेने जा रहा हूँ इधर। ठीक है, वो ये चीज आपने पर्सन आपसे पूछता है भी कितना कमा ली, उसको बहुत अच्छा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 मंथ हो गए हैं, बड़ा अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छी टीम है। आपने कौन सा उसको स्क्रीनशॉट दिखाने हैं? क्या दिखाते हो? ठीक है, तो ये सारा कुछ जब अगर आपकी जीरो है तो आपने वो भी कोई नहीं दिखाई, आपने बोला है, तो आप पर्सन को ये चीज नहीं कहे ना।
अगर कोई कहता है कि स्क्रीनशॉट सेंड करो तो अपनी अपलाइन का नाम चेंज करवा के अपना नाम लिख दिया करो और उसको स्क्रीनशॉट दे दो, ये लो, ये है मेरी अर्निंग। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। देखिए जब ज्वाइन पर्सन कर लेता है तो आपको अर्निंग आ जाती है, मसला ही क्या है इसमें। अब एक पर्सन जब आपके साथ आ गया, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो क्या अब कहीं जा सकता है? बताएं, वो तो आ गया ना। डायमंड 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 ये जो लेफ्ट करते हैं ना, एक तो मुझे इन पे बहुत चढ़ती है। अभी एक इतने काम की बात हो रही होती है और आप लेफ्ट करके नवाब बन के जाते हो, भी आपके पास तो बड़ा ही नॉलेज है। हाफिज अफाक सर, आप जो है वो ना करें ऐसे ना। आप पर्सनस को, यहाँ पे वो भी लोग हैं, मैं ये उसके लिए कह रहा हूँ जिसको बहुत ज़्यादा इशू है। हमने तो ये चीज़ कभी भी नहीं की है, ठीक है। तो हाँ, मैं तो अपना अकाउंट जाके खुद दिखाता हूँ, ये देखो मेरी अर्निंग, ये मेरी टीम। जिसकी है उसको तो मसला ही नहीं। जिसको आप ये चीज़ है कि कुछ बहुत ही लोगों, रेयर लोगों के साथ ये चीज़ होती है, तो वो चीज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। स्टार्ट में थोड़ा बहुत होता है, और अगर आपका नॉलेज जब कम होता है तब ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद जब आपकी अर्निंग आने लग जाती है फिर मसला नहीं होता, फिर तो आप जैसे मर्जी जो है वो अपने अकाउंट दिखा सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप यहाँ पे कोशिश किया करें भी, जो भी इंफॉर्मेशन पर्सन को दे रहे हो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो सारी आपकी रियल हो। कोई ऐसी बात नहीं अगले से करनी कि वो बाद में कहे ये तो बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। तो ये चीज़ भी नहीं करनी। कुछ लोग खाली नॉन वर्किंग का बोल के ले आते हैं, अभी इधर टीम नहीं बनानी, आपको आते रहेंगे। अगला समझता है भी वाह मेरे घर में 10,000 पड़े हैं, ये हफ्ते बाद डबल हो जाएंगे, इधर लगाए। तो इधर कहाँ से डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। वो फिर बेचारा कहता है अभी हफ्ता तो गुजर गया है, कुछ आया कोई नहीं। तो कोशिश किया करें जो भी डिटेल पर्सन को देनी है वो ओरिजिनल देनी है। अच्छा, अब बताएं किसी का कोई और क्वेश्चन। बताएं बताएं जल्दी जल्दी। अब ये होता है ना, जब सेशन नहीं हो रहा होता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, तब आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन, हम कहते हैं बस कर दें ये आज टॉपिक नहीं ना भाई। आज तो ये करके छोड़ने हैं क्वेश्चन। आज जब क्वेश्चन आंसरिंग का है तो आप लोग कुछ करते नहीं है। देखें अरीबा मैम, फोरसेज एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप करता है, एक सिस्टम है। इसका हेड ऑफिस ये एक इंटरनेट के साथ चलने वाला सिस्टम है। इसका ऑफिस आप अपने घर में बना सकते हो, ठीक है। इसका ऑफिस ये रशिया के पर्सन ने बनाया है, उसने शायद वहाँ पे बनाया हो इसका ऑफिस। मैंने तो वो भी खैर सर्च करके अभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को दिखाएं भी हेड ऑफिस किधर है जी इसका। तो रशिया का पर्सन है मिस्टर लाडोस ने इसको डेवलप किया है। वो खुद वो खुद दिन रात आईटी नंबर 1 पे काम करता है। वो जो है वो अपनी ड्रग्स लगा रहा है। आवाज आ रही है मेरी? ओके, देखिए आप लोगों का जो ऑनलाइन काम होता है ना, ऑनलाइन हम कर रहे हैं ऑनलाइन काम, फिजिकली काम नहीं कर रहे। जहाँ पे लोगों ने हमारे ऑफिस में आके हमसे कुछ चीज़ परचेज करनी है ना, ठीक है ना, ये कंपनी है। तो यहाँ पे हम एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, जिस जो कि हमारा डिजिटल जो है हमारा प्रोडक्ट है। डिजिटली हम काम कर रहे हैं।
तो आपने घर बैठ के ऑनलाइन काम करना है, और आने वाले टाइम में तो ये जो कंपनीज हैं इनकी भी ये सारी ऑनलाइन ही कर रही हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। और एक छोटा सा जो है वो रूम जो है वो ऑफिस बना होता है, और उधर लाखों करोड़ों का बिजनेस हो रहा है जी। ठीक है। तब ये फिजिकली वाला माइंडसेट जो है ना, ये भी निकाल दे अपने माइंड से, अगले पर्सन को बोला करें भी ऑनलाइन, हर पास ऑनलाइन ऑनलाइन होगी। ठीक है। करें करें, क्वेश्चन करें, मैं तब से देखें, हलाल हराम वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है उस दिन से ही। हालांकि हमें तो पहले भी सारा कुछ हम बताते रहते हैं। अब देखें, मैंने लास्ट बार भी जो है ये सेशन में बताई थी जी, चलो न्यू पर्सन भी आए हैं, इनका फ्यूचर में आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रॉपर ये चीज़ अनाउंस किया है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिटल क्रिप्टो जो है, मतलब क्रिप्टो करेंसी अपनी लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ जो है गूगल से भी आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट भी मैं सेंड कर देता हूँ। उसके अलावा ईरान, सऊदी अरेबिया, दुबई, इस्लामिक कंट्रीज हैं ये। क्रिप्टो करेंसी उन्होंने वहां पे, बिटकॉइन नहीं नजर आता आपको? मैं सेंड करता हूँ ना, जरा रुकिए 1 मिनट। एक मिनट ढूंढना पड़ेगा, रुको जरा। किधर गई है रबिया? ये ना ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। अब चेक करें, ये ऊपर किस कॉइन कौन सा बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर? बिटकॉइन। ठीक है। हर कंट्री ने अपनी अपनी जो है वो क्रिप्टो लॉन्च की है। देखिए, जो पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहा, आप उसको सिखा रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत किया, उसके बावजूद भी वो नहीं करना चाह रहा, तो वो आपकी गलती नहीं है। ठीक है। वो आपकी मिस्टेक नहीं है। अगर कोई नहीं सीख रहा तो आप उसमें, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आपने यहाँ पे खुद अगर आप कमा रहे हो तो आप मेहनत कर रहे हो। ये नहीं है अभी आप सो के उठते हो तो भाई वो आपके ऊपर जो है वो चादर जो होती है वो डॉलरों की होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। देखो, आप फिजिकली कोई काम स्टार्ट करते हो ना, आपको किसी बंदे ने मशवरा नहीं देना भी आपने ऐसे लेके चलना है। मैं आज कंपनी खड़ी कर लूँ फिजिकली, तो साथ वाली कंपनी वाले ने आके मुझे नहीं कहना आके अभी क्या ऐसे ऐसे करना, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं वहाँ पे लॉस होता है मुझे, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। यहाँ पे आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, बिजनेस ज्वाइन करवा रहे हो, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंदर हो रही है, और उसके बावजूद अगर पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहा, आप उसको सारा कुछ सिखा रहे हो, फिर भी वो नहीं सीखना चाहता, तो मैं अपनी डायरेक्ट की बात करूँ तो इतनी काबिल काबिल इतने काबिल काबिल डायरेक्ट मेंबर्स हैं मेरे। जो बंदा मैं जहाँ पे एक बंदे को जहाँ मैं खुद सिखा रहा हूँ जाके, वो नहीं आना चाह रहा, तो मैं उसको तो नहीं फोर्स करता। मुझे मुझे उसने ये कहना है अभी बस मैं नहीं आ सकता, नेटवर्क इशू है, मैं इधर पार्टी पे हूँ, इधर फंक्शन पे हूँ, तो मैंने कहना कोई इशू नहीं, मैं उसको क्या करूँ?
अगर वो आ नहीं सकता तो मैं लड़ तो नहीं सकता ना उसके साथ, ठीक है। मैंने उसको नहीं कुछ कहना, मैंने कहा ठीक है अभी इसने अपने लिए जो है वो वर्क करना है, अर्निंग इसने अपने लिए करनी है, किसी के लिए तो नहीं करनी, ना इसने मेरे लिए करनी है अभी। और मैं इसको ज्यादा फोर्स करूँ भी, अगले गए भी ले अभी अपने अर्निंग के लिए ये मुझे फोर्स कर रहा है अभी, करो 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 भी, हम खुद कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। अगर कोई नहीं सीखना चाहता तो उसकी मर्जी है, उसमें आपको कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, ये चीज छोड़ दें। मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया है, लोग जो है वो लेफ्ट कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम लेफ्ट लेफ्ट कह रहा हूँ एंड करते हैं। करें करें क्वेश्चन करें। देखिए जो बंदा, फीमेल जितने भी यहाँ पे हैं, समझ ले मैं हूँ, मैंने किसी फीमेल से जरा से भी नेगेटिव बात करनी है ना, उसको उसी टाइम पता चल जाना है, उसी टाइम, ठीक है। आपके पास कोई लर्निंग में पर्सन आया है, तो वो आपके साथ थोड़ी भी नेगेटिविटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, आप उसको उसी टाइम ब्लॉक करो, व्हाट्सएप से उसको ब्लॉक करो, नंबर से उसको ब्लॉक करो, फेसबुक से, अगर वो फेसबुक से आया है, ठीक है। कि भाई आपके पास और भी लोग आ जाएंगे, आप उनको पिक्स तक आने ही ना दो, ठीक है। अगर वो पिक्स उसने बोल दिया सीधा भी पिक्स फ्रेंडशिप करनी है ये वो, प्रपोज कर देता है, तो आप उसको कुछ भी ना करो, उसके साथ बहस नहीं करनी है आपने, आपने उसको सिंपल ब्लॉक कर देना है। और उसको ये नहीं करना अभी जब व्हाट्सएप से ब्लॉक किया है तो जनाब जो है अब नंबर से नहीं किया, आप उसको एक टाइम में 2 सेकंड के अंदर हर जगह से ब्लॉक मारो, ठीक है। और अगर थोड़ी देर बाद किसी न्यू नंबर से आता है, अगर आपको लगता है ये वही है, तो उसको भी ब्लॉक उधर ही, बात करने की जरूरत नहीं है, आप लोग लग जाते हो गप्पे मारने, तो बात जब करते हो आगे वो, फिर आवाम बड़ी सियानी है, वो बातों में ले आती है। देखिए कुछ लोग जो कहते हैं ना यहाँ पे लोग ऐड करने होते हैं, उनको ये चीज़ बोलें कि लोग ऐड करने नहीं है, लोगों को यहाँ पे हमने कामयाब करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह होते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सिखाते हैं जो चीज़ें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। आप स्टडी के बाद जॉब जो है वो मत मिलती तो कोई नहीं है, अगर मिल भी जाती है आपको, तो कितना कमा लोगे, 25-30 हज़ार, 40 हज़ार मंथ का, इतना हम एक दिन का यहाँ से कमा लेते हैं। लेकिन ये है कि आपने वहाँ पे 25 साल बाद भी 25 आपके 40 हज़ार है तो मुश्किल से 1 लाख होनी है। हम इधर 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद 2-3 लाख मंथ का घर में बैठ के कमा रहे होते हैं, ठीक है, मसला नहीं है उस चीज़ का। ये चीज़ें पर्सन को समझाया करें ना, आप लोग नहीं बताते। BSD और BNB करेंसियां हैं, ये दो फोर्सेज के अंदर काम करती हैं बाइनेंस की। ऑल क्लियर। नॉन वर्किंग अगर किसी ने लेनी है तो उसमें ये चीज़ लाजमी देखनी है, जो उसका अपलाइन है वो एक्टिव होना चाहिए और वो खुद अच्छा काम कर रहा हो। खाली आपसे बात ना डेली करे और वो रोज़ काम भी करे। काम से मुराद ये है कि उसकी अपनी ज्वाइनिंग्स भी होनी चाहिए और उसकी जो ज्वाइनिंग्स पहले हो चुकी हैं वो भी काम कर रही हों। देन आप लोग अपने लेवल से एक्टिवेट करो और वहां से आपको नॉन वर्किंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये ना समझना लेवल एक्टिव हो गया है, अपलाइन है पर पता ही कोई नहीं वो बेचारा किधर है, आप कह रहे हो नॉन वर्किंग नहीं आ रही। ये क्या सवाल हुआ अभी, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी मैम? फर्स्ट मैसेज पे क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट है। देखिए आप उसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग किया करें कि फर्स्ट मैसेज क्यों करना है किसी ने ऐसा। आपने पहले इंट्रोडक्शन लिया, फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाया, देन आपने बताया अभी हम सोशल मीडिया से आपको ऐसे ऐसे पैसे कमाने हैं, बताएंगे सारा कुछ। उसके बाद जो मैंने आज वॉइस नोट सेंड किया था ना अपने डायरेक्ट वाले ग्रुप के अंदर, फर्स्ट जो वॉइस नोट, वो आप लोग ना अपने अपनी टीम डायरेक्टों में आगे अपने ग्रुप में ना वो शेयर करो, बहुत अच्छा वॉइस नोट है, एक एटीट्यूड था यार उस बंदे में। तो एंड पे उसने सारी डिटेल देने के बाद ये कहा भाई अगर इंडस्ट्री है ठीक है, नहीं तो ओके बाय। तो चीज़ है कि अगर किसी को है तो अगला आपकी बात सुनेगा, आपने उसे टाइम लेना है 2 दिन का। पूछो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आप ये ना पूछो फोरसेज में काम करते हैं जी, फोरसेज का पता है जी, आप उसको पूछो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पता है, सीधा ब्लॉक कर देते हैं लोग।
कौन नहीं दूसरी बोलना कि अगर कौन, एक मिनट रुको, थोड़ा थोड़ा रखो, बड़े तले चलेगा ये। सर, उनको क्या करें अभी, दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम है जब से आप दुनिया में पैदा हुए हो, जब आप पैदा हुए थे तब भी पैसे लगे थे, अदरवाइज डॉक्टर ने कहा था मैंने अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना, इन्वेस्टमेंट के बगैर अंदर ही रहना है, ठीक है। सीधा बोल दिया करें जब से पैदा हुए मरने तक कभी कुछ फ्री में होता है, पानी जो पी रहे हो, बोरिंग नहीं करवाई घर में, अगर पंप लगाया तो बिल नहीं देते उसका, पंप के पैसे नहीं लगाए, गिलास में पानी पीते हो तो गिलास फ्री में आया, कुछ भी फ्री में नहीं है, ये चीज बताया करें अगले को। हाँ फिर आता है यस यस यस, वो वाला जिन्होंने मैम अच्छा है वॉइस नोट है ना। सर मेरे वाले भाई, खैर तो सबसे पहले हाँ ज्वाइनिंग करवाना, जो बंदा आपको आगे पीछे टाल मटोल कर रहा है ना वो नहीं करेगा, ठीक है। जिसने करना है उसने फट से कर लेना, जिसने नहीं करना वो, आपको उसको ट्रस्ट नहीं है आपसे, ऐसे ऐसे घटिया क्वेश्चन वो कर रहा होता है, अभी इधर से वो कभी उधर से, उसको बहाना चाहिए होता है आपको खपाने का, टाइम पास करने का, उन लोगों को इग्नोर किया करें, ठीक है। मैं तो कोई नहीं रिप्लाई करता, मेरा जिस बंदे को रिप्लाई करने का दिल नहीं है मैंने उसको नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। मतलब ये उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिनको मैंने लर्निंग करानी होती है, जो मेरे पास लर्निंग के लिए आए होते हैं, मुझे उसकी एक बात बुरी लगी है, मैं रिप्लाई नहीं करना, मैंने कहना जो तेरे पर टाइम वेस्ट करना है ना ये किसी और पे कर लूंगा मैं, ठीक है। भी अगले का पता चल गया माइंड से, भी ये इतनी घटिया बात इसने की है, इसका दिल ही नहीं है फिर करने का भी, और वो टाइम किसी और पे लगाओ आप, ठीक है। एक बंदे पे नहीं रहना आपने, कोशिश करनी है डेली बेसिस की इनविटेशन करो ताकि डेली न्यू पर्सन आए आपके पास, और उनमें से अच्छे पर्सन भी निकलते हैं, ज्यादातर घटिया भी लोग होते हैं, ये सोचा करें भी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं बिजनेस जो करते हैं और कामयाब होते हैं, और जो करेंगे वो 5% होंगे 100 में से, तो परसेंटेज माइंड में पहले ही बिठा लें, आपने 10 लोगों को अप्रोच किया सारे महीने में, आप कहते हो भी 10 के 10 कर लें, और वो 10 नहीं करते तो कहते हैं भी ले ये भी कोई काम है, इधर तो कोई आता ही नहीं है। तो पहले चीज को समझो तो सही, जो आप कर रहे हो, जो नेटवर्किंग कर रहे हो उसको तो समझो भी है क्या चीज। बिल्कुल ऐसी है, वही लोग बाद में आ भी जाते हैं आपके स्टेटस आपके अचीवमेंट देख के। आप पर्सन को खुद से रिजेक्ट किया करो, पर्सन आपको रिजेक्ट ना करे, आपको किसी पर्सन की कोई बात नहीं लगी उसको, यार ठीक है कोई सुनी, आप जो है ना बाद में करेंगे। मैं पर्सन को वो, मैं मुझे पता होता है ना, मैं स्टेटस देके इसने आना है, नंबर सेव है, कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए, आपका बिलीव सिस्टम बड़ा कमजोर है, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो अपने ऊपर बिलीव रखो। आप लोग सब कहते हो भाई इसने कर देना हमसे कोई नहीं होना, तो उधर आप खुद ही हार गए हो, अगले ने क्या करना, ठीक है। तो कोशिश किया करो, मेरे से इतने इतने लोग काबिल हैं लेकिन बिलीव सिस्टम जो मेरा है वो किसी का नहीं है, मैं कहता हूँ भाई ये करना है तो कर जाना, फिर ऐसी तो वैसी, मुझे लगता है ऐसी, जो मेरा दिल करना है वो मैंने कर लेना है, जो नहीं करना वो जो मर्जी मार लो, जो मर्जी कर लो वो नहीं होना, ठीक है। क्लियर होगी। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है आप लोगों के पास, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 9:30 पे हमने मीटिंग को एंड कर देना, ठीक है। हाय 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 हाय, बंदा मेरा एक ही फेवरेट है यहाँ पे चैट में हर टाइम एक्टिव रहता है, अब वो बंदा पता नहीं कौन है, बाकी सारे मजा ही नहीं है। हाँ वो समझ गया, समझ गई, प्यारी है, नहीं प्यारा है ये तो
यार आप लोग चैट में एक्टिव नहीं होते, मैं चैट से बाहर देखता हूँ ना जाके, तो पता चलता है फिर लोग ही भाग गए। तो आप यहाँ चैट में जरा एक्टिव रहा करो, बातें शातें किया करो यार, कोई पूछा करो। लोग बेचारे कसम से तरस रहे होते हैं अभी, बात कोई हमसे कर लें, आप लोगों के पास आते हैं अभी, आज जो यार कोई बात कर लो, आप लोग करते ही नहीं हो। और जो भी ये स्टेटस सॉरी जो भी ये वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है ना, हंसो ना, कर देना।